यह मृत्युलोक है और मृत्युलोक को परिभाषित करने के लिए प्रत्येक प्राणी को यहाँ मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। किसी न किसी आयु में त्यागना पड़ता है धारण की हुई काया को, भूलना पड़ता है जगत की माया को। ज्ञानी वही हैं जो मृत्यु को महोत्सव की तरह मनाते हैं, उसके आने से पहले ही सांसारिक दायित्वों से निवृत्त हो जाते हैं। राम जी भी लगभग दायित्व मुक्त हो चुके हैं, जो कुछ अवशिष्ट है उसे पूर्ण करने में लगे हैं। जानकी के भूमि में प्रवेश करने के पश्चात प्रभु भूमि पर विद्यमान अवश्य रहे, परंतु विदेह होकर। आत्मा तो वैदेही के साथ ही विदा हो गई थी। अब प्रभु की भी मानव लीला समाप्ति की ओर है। काल राम से दीर्घ काल तक आंखें रहा चुराए, इसी प्रतीक्षा में कि नाथ को ध्यान कब उसका आए। एक दिवस वह काल नियंता राम का इंगित पाकर राम के द्वारे साधु वेश में हुआ उपस्थित आकर। काल ने लक्ष्मण जी से निवेदन किया, मैं अति बल का दूत हूँ, सुनिए लक्ष्मण आर्य, महाराज श्री राम से मुझे व्यक्तिगत कार्य। कर दीजिए विनती मेरी, भगवन से कर जोड़, दर्शन दे तत्क्षण मुझे, कार्य दूसरे छोड़, विनय करूं कर जोड़। लक्ष्मण जी ने अविलंब राम जी से कहा, सुनिए रघुकुल चंद, द्वार खड़े एक ऋषि प्रवर, कोटिक रवि शशि मंद, सन्मुख उनकी कांति के। सर्वज्ञ राम जान गए कि उनका संदेश काल तक पहुंच गया है। सुनो लखन प्रिय प्राण, सादर ले आओ उन्हें, निश्चित है कल्याण, ऋषिवर के साक्षात से। अर्घ्यपाद्य से कर पद पूजन, ऋषिवर से पूछे रघुनंदन। ओ क्या संदेश महामुनि लाए, करके कृपा सुनाया जाए। जगत पिता ब्रह्मा की वाणी, आपको सुननी मुझे सुनानी। ऋषि ने इस व्यक्तिगत साक्षात को गोपनीय रखने के लिए राम जी से कुछ ऐसी मांग की, जो गुप्त वार्ता हम में हो, उसे और न कोई श्रवण करे। यदि श्रवण करे या देख भी ले, तो प्राप्त आपसे मरण करे। स्वीकार हमें है महामुने, हम श्रवण करें और आप कहें राम की ओर से, निर्भय निस्संदेह और निश्चिंत रहें। लखन रहो तुम द्वार पर और ये रखो ध्यान, राम और ऋषि के मध्य जो डालेगा व्यवधान, जाएंगे उसके प्राण। राम जी को काल ने काल से पूर्व काल की कथा स्मरण कराते हुए कहा,
प्रभु प्रलय काल पश्चात आप निद्रा निमग्न थे सागर में। संभवतः सुंदर सुखद सृष्टि का स्वप्न संजोए अंतर में। मैं काल आपने सर्वप्रथम तब मुझको ही प्रगटाया था। पिंजरों से पंछी ले जाने का दूत मुझे ठहराया था। हे जगपालक जग सृष्टा ने यह संदेशा भिजवाया है। पृथ्वी पे आपके रहने का अब समय पूर्ण हो आया है। यदि और अधिक रहना चाहें तो स्वेच्छा से रह सकते हैं, पर परम धाम में रमा सहित सब पंथ आपका तकते हैं। प्रभु निर्धारित काल अब नहीं आपके पास, शून्य काल में कर रहे स्वामी आप निवास। काल आपका दास। काल की व्याख्या करते हुए राम जी ने काल से कहा, हमको विदित पल छिन्न दिन माह वर्ष सुनो प्रिय काल, ये तो अंग तुम्हारे हैं। विधि के लिखे अनुसार तुमने ये अंग कहीं पे घटाए और कहीं विस्तारे हैं। किन्हीं का जीवन हुआ गर्भ में समाप्त, कई लेते ही जन्म पर लोक सिधारे हैं। काल जयी कोई भी त्रिकाल में नहीं है, कहीं सत्य तो ये है कि हम तुम ही से हारे हैं। कर ही रहे थे वार्ता अभी राम और काल, दुर्वासा ऋषि आ गए चल आंधी की चाल, इनकी ख्याति विशाल। इस समय दुर्वासा का आना किसी दुर्योग के आगमन से कम नहीं। ऋषि दुर्वासा ऋषि अत्रि के आत्मज, सिद्धियों के स्वामी हैं तपोबलधारी हैं। पुण्यों से किए हैं कई वरदान प्राप्त, पर अभिशापों के अक्षय भंडारी हैं। लखन से बोले के संदेशा दो ये राम जी को, समय है कम और काम बड़े भारी हैं। करके नमन बोले लखन के गोपनीय, मंत्रणा में व्यस्त अभी अवध बिहारी हैं। प्रथम अभ्यागत पर ध्यान, असहनीय है अन्यथा अवहेला अपमान। लखन धर्म संकट में है, राम की आज्ञा कैसे पाले, ऋषि की अवज्ञा से कैसे बचे। रामानुज लखन उपस्थित है, सेवा कह अनुग्रहित करें। यदि भगवन से ही प्रयोजन है तो घड़ी दो घड़ी धैर्य धरें।
धर धैर्य प्रतीक्षा करें द्वार पर, हम किसी याचक के जैसे। हम ऋषि हैं कोई प्रजा नहीं, तुमने ऐसा सोचा कैसे। करके अवज्ञा क्रोध हमें न दिलाओ लक्ष्मण, कर न सकेंगे हम क्रोधाग्नि हृदय में धारण। राम और उसकी ये सत्ता खो जाएगी, शाप दिया तो भस्म अयोध्या हो जाएगी। बुरा न माने, सत्य वचन लक्ष्मण कहता है। हम दोनों के नासाग्रे क्रोध भरा रहता है। आपका स्वेश अनंत अनंत नाम है मेरा। हम दोनों को कहीं न कहीं दंभ ने घेरा। एक विषमता है कि मेरे मन में ममता है, आप में शापित करने की अद्भुत क्षमता है। परशुराम का स्मरण मुझे तू दिला रहा है, मूरख राजकण को पर्वत से मिला रहा है। भूखे सिंह के जैसे मेरी अभी अवस्था, बुला राम को तुरंत करे कुछ मेरी व्यवस्था। रखा मैंने आपको बातों में उलझाए, ताकि प्रतीक्षा का समय खले नहीं मुनिराय। मैं भी था निरुपाय। अवध प्रिय लक्ष्मण के मन में ऐसा विचार आया, मेरे वध से अवध का होता यदि कल्याण, प्राणों से प्रिय अवध पर न्योछावर है प्राण। दुर्वासा के क्रोध से परिचित लखन कुमार, चले राम की ओर फिर अवध की ओर निहार। वार्ता में व्यवधान की व्यवस्था प्रकट करते हुए बोले, ओ विघ्न जो आकर मैंने डाला, दुविधाग्रस्त था मैं प्रतिपाला। द्वार खड़े दुर्वासा मुनिवर, तत्क्षण दर्शन का हठ लेकर। ओ यदि न आपके सन्मुख आता, देते श्राप अवध जल जाता। दुर्वासा को दर्शन दीजिए, अवधपुरी की रक्षा कीजिए। ओ द्वारे खड़े जान मुनिराई, काल को दी रघुवर ने विदाई। सीखे कोई राम से ऋषि मुनि का सत्कार, तज प्रभुत्व ऋषि वरण को खड़े महल के द्वार। करके प्रणाम प्रभु ने पूछी कुशलाई, मुनि दर्शन मात्र से भूल गए चतुराई। क्रोधाग्नि पे जैसे पड़ गया शीतल पानी, मृदु वचन राम के सुन बोले मुनि ध्यानी। रख कर वर्ष सहस्र तक
नियमित व्रत उपवास, आज उपस्थित हम हुए फलदाता के पास। पृथ्वी पर तुम राजते, विष्णु रूप है राम। व्रत पारण के हेतु हम आए हरि के धाम। साधु कक्ष में देकर आसन, रघुवर भोज करें परिवेशन। ऋषिवर रुचि रुचि भोग लगाए, रघुवर भोजन देते जाएं। अमृत रस चख हस्त कमल से, भाव विभोर सुमुनि विभल से। साधुवाद रघुवर को देकर, मुनिवर चले विदाई लेकर। प्रतिध्वनित होने लगे काल कथित संवाद। अपने प्रण का कर स्मरण, उपजा अधिक विषाद। ओ किंकर्तव्य विमूढ़ नरेश्वर, मुखनत नैन हुए हैं निर्झर। ओ नाथ धर्म संकट में पड़े हैं, घात बड़ा या वचन बड़े हैं। प्रिय रघुकुल, प्रिय रघुकुल का प्रण, इनसे कुछ कम प्रिय नहीं लक्ष्मण। जब से राजा का पद पाया, दुख अपनों को देता आया। यदि घाव लगा कभी कोई मेरे मन को, तो पीर का अनुभव हुआ सदा लक्ष्मण को। यह सत्य राम को सदा रहे परिलक्षित, जग राम से और लक्ष्मण से राम सुरक्षित। प्रभु के मन की जान कर, दुविधा संकट पीर। पर विनम्र निश्चय सुदृढ़, करके बोला वीर। मोह विवश प्रभु कुछ न विचारो, मस्तक से प्रण भार उतारो। हरिश्चंद्र से दशरथ जी तक, सबने वचन किए हैं सार्थक। आप हैं मर्यादा अवतारी, राम वचन का मूल्य है भारी। मुझे अवज्ञा पर कर दंडित, करें धर्म को महिमा मंडित। विकल राम जी ने दिया निर्णय कल पर टाल। निशि जग कर दरबार में आए प्रातः काल। मंत्री
श्री गुरुदेव सभासद को सारा वृत्तांत सुना डाला। सचमुच ये धर्म संकट है परीक्षा रघुवर की लेने वाला। यदि लक्ष्मण को दंडित करते तो प्रभु सर्वस्व गंवाते हैं, और वचन विमुख होते हैं तो रघुकुल की रीति ल जाते हैं। विषम परिस्थिति में सदा गुरु ही आते का, गुरुवर पर निर्भर करें सुर नर मुनि और राम। तिमिराच्छादित चतुर्दिशि मान संत श्रुत ग्रंथ, तब गुरु ही देते सुझाव आगम सम्मत पंथ। गुरु वशिष्ठ बोले किस समय आने के लिए रुके थे। घटने वाली घटनाएं हम पहले देख चुके थे। बंधु विछोह स्वजन परिजन के संग साकेत में जाना, तुमने स्वयं किया निर्धारित, क्या अब तुम्हें बताना। देते हैं गुरु मंत्र तुम्हें हम राम द्विविधि उपयोगी, जिससे लखन के प्राण तथा कुल धर्म की रक्षा होगी। सदा सदा के लिए लखन का परित्याग कर डालो, परित्याग पर्याय मृत्यु का नीति यही अपना लो। मुनि वशिष्ठ की हितोपयोगी सीख हृदय कर धारण, वचन की रक्षा को प्रभु ने ये वचन किए उच्चारण। अब से जीवित को मृतकों की गणना में धरता हूँ, गणना में धरता हूँ। सबकी साक्षी में लक्ष्मण का परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ। नैनों में राम छवि रख, मन में प्रभु भज के, तत्काल चले सौमित्र सभा को तज के। जब राम ने त्यागा तब जी कर क्या करना, लक्ष्मण ने सब विधि हित कर समझा मरना। पत्थरों के न सिंदूर की लाली, इसलिए महल पे दृष्टि न डाली। और मिल से अनुमति नहीं मांगी, गृह त्यागा गृह लक्ष्मी त्यागी। चरण रुके सरयू के तट पर, अंतिम विदा अवध को कहकर उतर पड़े सरिता के जल में, कल विलीन करने कल कल में। लिया लखन ने योग से प्राणवायु को रोक,
देह सहित परलोक। श्री राम के प्रति अक्षय स्नेह, पुनि शेष नाग की धर के देह, हर के हित सेज बनानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। लक्ष्मण के महाप्रयाण के पश्चात सोच रहे हैं रघुनाथ, अनुज, सेवक, रक्षक, पूर्ण विश्वास लखन को खोकर क्या बचा है उनके पास। जीवन संगिनी वह तो पहले ही छूट चुकी है, अब मोह की यह अंतिम कड़ी भी टूट चुकी है। धीर धुरंधर धीरज खो रहे हैं, अपनी रची हुई लीला को विस्मृत कर बंधु के विछोह से आक्रांत हो रहे हैं। रोम रोम को राम के साले लखन बिछोह, नैनों से छवि नहीं हटे, मन से जाए न मोह, दुस्सह बंधु बिछोह। जब आत्मा पर मोह का आवरण पड़ जाता है तो मनुज हो या परमात्मा भावुकता की वेदना से बच नहीं पाता है। सीता बिन जीवन शून्य राम, लक्ष्मण बिन जीवन हीन हुआ। यूं विकल सर्प जैसे मणि बिन, व्याकुल जो जल बिन मीन हुआ। यूं लगे कि जैसे जीवन में करने को अब कुछ बचा नहीं, जैसे नितांत एकाकी हूँ, संग भ्रात पुत्र और प्रजा नहीं। गुरुदेव मुझे आज्ञा दे तो अब नर लीला संवरण करूं, प्रिय भरत को देकर राजकाज, लक्ष्मण का पथ अनुसरण करूं। गुरुवर बोले नहीं भरत राम बिन कोई सुख स्वीकारेगा, यदि तन को प्राण तजेंगे तो तन कैसे जीवन धारेगा। गुरुदेव ने राम को यह भी स्मरण कराया, आप हैं लक्ष्मी संग, विष्णु रूप में स्थित सदा, आवागमन प्रसंग, कहने सुनने मात्र को। नाथ आप अन्यत्र आते जाते हैं कहाँ, यत्र तत्र सर्वत्र राम राम बस राम है। ले प्रस्ताव जो राम का, भरत पे गए वशिष्ठ, राम नहीं तो भरत नहीं, बोला रघुवर निष्ठ, राम ही मेरे इष्ट। भरत ने अपना मनोभाव प्रकट करते हुए कहा, जब प्रभु को वनवास दिया गया तब मैं न था, जाऊंगा वनदास, वहाँ राम जहाँ जाएंगे। जान भरत की भावना, बोले भावुक राम,
मुझको भी कहाँ भरत बिन सुख निद्रा विश्राम, एक प्राण दो नाम। प्रेम मूर्ति राम से त्याग मूर्ति भरत कह रहे हैं, तब चरणों की पादुका पूजी चरण समान, अब साक्षात चरण मिले कैसे तजूं सुजान, इनमें ही कल्याण। प्रेम के धाम भरत ने राम के साथ चलने का उन्हें एक और भी तर्क दिया। प्रभु ही कहे कि मूढ़ता या बुद्धिमानी कहूँ, पद वरदानी तज राजपद पाने को। अब मैं उचित मानू माया संग रहने को, या के मायापति भगवान संग आने को। प्रभु जन जन पे लुटाई कृपा, अनुमति दे दी संग चलने की जाने अनजाने को। भरत की विनती के अपनों की गिनती में रख संग ले लो इस बात की पुराने को। अनुजों के पुत्रों में विभाजन धरा का किया, सबको बनाया स्वामी ठौर ठिकाने का। देवी मैया सीता जी के स्वाभिमानी कुंवरों ने कभी कोई हठ नहीं किया कुछ पाने का। कहते वशिष्ठ के उचित ये समय है राम, राम के आत्मज सिया सुतों को बसाने का। उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार सौंप कीजिए विचार, प्रभु निज लोक जाने का। उत्तर कौशल का दिया, लव को राज्य विराट, कुश को घोषित कर दिया भारत का सम्राट। दे दक्षिण का पाठ, वीर गुणी धर्मात्मा, एक से बढ़कर एक स्वयं किया श्री राम ने लव कुश का अभिषेक, गर्वित उनको देख। राम जी सबको यथास्थान स्थापित करते जा रहे हैं, महाप्रयाण की दिशा में शरण धरते जा रहे हैं। लव कुश रूप में राम विभाजित, दो दो सिंहासन पर स्थापित। संदेशा मधुपुर भिजवाया, गमन पूर्व शत्रुघ्न बुलाया। रिपुसूदन ने विनय सुनाई, नेह जो मुझ पर है रघुराई। चरणों की छाया में बिठा के ले चलिए निज दास बना के। होते सदा कनिष्ठ के सर्वाधिक अधिकार, इस कारण शत्रुघ्न की विनती की स्वीकार। श्री राम के महाप्रयाण का संवाद पाते ही अगणित वानर अरुरिच्छ अयोध्या आए, सबने अपने मंतव्य सहर्ष सुनाए। हम आए साथ गमन का निश्चय करके, अब दृष्टि लगी है निर्णय पर रघुवर के। कल जो राम काम में सहयोगी हुए
आज उन्हें ना कहना राम जी के वश में कहाँ है। प्रभु सुग्रीव के मन को पढ़कर बोले वचन नेह में जड़ कर। मित्र अभिन्न अंग तुम मेरे, मुझ पर तब उपकार घनेरे। तुमने ऐसी प्रीति बिखेरी, तुम बिन कहीं नहीं गति मेरी। जितने अनुचर मित्र तुम्हारे, वे सब के सब मुझको प्यारे। ये सेवक निस्वार्थ है, भक्ति लिए निष्काम। सबके सब वहाँ जाएंगे, जहाँ जाएगा राम। लंकापति से कहने लगे मित्र परायण। जब तक जग में तन जीव करेंगे धारण, तब तक लंका पर होगा राज तुम्हारा। निष्फल नहीं होगा ये वरदान हमारा। सीता जी हनुमान जी को अमरता का वरदान दे चुकी थी। उसका अनुमोदन करते हुए राम जी ने कहा, सुनो प्राण प्रिय केसरी नंदन, जब तक राम और रामायण, तब तक तुम धरती पे रहोगे। राम कथा विराम सुनोगे। जामवंत से बोले रघुवर, आयु तुम्हारी जब तक द्वापर और कलयुग की संधि पर, द्विविध मयंद के हो हस्ताक्षर। जिन सब ने राम पद में रति की, उन सब को संग ले रघुपति की। योजना महाप्रस्थानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। राम कथा का हो रहा अब यहाँ उपसंहार। राम कथा का हो रहा अब यहाँ उपसंहार। आश्रित जन को संग ले जा रहे तारनहार, जगत से जा रहे तारनहार। अग्निहोत्र की अग्नि शुभ, हरि के आगे जाए। अग्निहोत्र की अग्नि शुभ, हरि के आगे जाए। वाजपेय के यज्ञ का छत्र रहा सिर छाए। राम की शोभा वर्णी न जाए। नर लीला करके श्री राम लौट चले अब अपने धाम। लौट चले अब अपने धाम। सत्ता पाप की मिटा के, ज्योत धर्म की जला के। सत्ता पाप की मिटा के, ज्योत धर्म की जला के। करके पूर्ण यहाँ के काम,
लौट चले प्रभु अपने धाम। दाहिने पार्श्व में है श्री देवी विराजित, वाम पार्श्व में है भूदेवी सुशोभित। ओंकार और वषटकार संग वेदों की माता, गायत्री है मुखरित, अस्त्र शस्त्र नर बन के चले संग भगवन के। अस्त्र शस्त्र नर बन के चले संग भगवन के, चहुं दिश गूंजे राम ही राम। लौट चले प्रभु अपने धाम। दिव्य वेद श्री राम संग ब्राह्मण का तन धार, निज मुख से करते चले अपने मंत्रोच्चार, लगे भ्रमर गुंजार। ओ पश्चिमाभिमुख रघुवीरा, अवलोकन किया सरयू नीरा। राम हरे जय राम हरे, लौट चले निज धाम हरे। ओ उच्छल जल में उठ रही भंवरे, लहरें पुष्पमाल बन संवरे। राम हरे जय राम हरे, लौट चले निज धाम हरे। अंतिम बार प्रणाम कहे करके अंतिम स्नान, सरयू से अंतिम विदा मांग रहे भगवान। परम धाम को लक्ष्य कर जहाँ खड़े रघुनाथ, ब्रह्मा जी वहाँ गए लिए देवगण साथ। ओ राशि राशि पुष्पों की वर्षा, सुरगण कर रहे हर्षा हर्षा। राम हरे जय राम हरे, लौट चले निज धाम हरे। ओ गायन वादन अनुपम अद्भुत, नृत्य अप्सराएं करे प्रस्तुत। राम हरे जय राम हरे, लौट चले निज धाम हरे। ओ ब्रह्मा जी बोले रघुनंदन, स्वीकारें वंदन अभिनंदन। राम हरे जय राम हरे, लौट चले निज धाम हरे। ओ सानुज अब निज धाम पधारे, कब से सब वहाँ पंथ निहारे। राम हरे जय राम हरे, लौट चले निज धाम हरे। धरे चतुर्भुज रूप प्रभु या अव्यक्त स्वरूप, स्वागत है हर रूप में
चलिए त्रिभुवन भूप। ओ रूप यथार्थ न कोई जाने, केवल सीता ही पहचाने। राम हरे जय राम हरे, लौट चले निज धाम हरे। ओ वही जाने तुम जिन्हें जनाते, कृपा पात्र कहाँ सबको बनाते। राम हरे जय राम हरे, लौट चले निज धाम हरे। गोप्रतार के घाट से सानुज श्री रघुवीर, अपने स्थाई लोक में गमन किया सशरीर। बड़ी शुभ घड़ी आई, जोत जोत में समाई। बड़ी शुभ घड़ी आई, जोत जोत में समाई। हुए विलीन विष्णु में राम, फिर वही श्री हरि वही हरिधाम। अपने मूल स्वरूप में अब है स्थित भगवान। त्रिभुवन में चहुर सब करने लगे गुणगान, अपने अपने स्थान। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। शांताकार प्रभु विश्वाधार विभो, मूल स्वरूपम देव्यनूपम। कमलापति परम कृपाल, जय जगदीश हरे। तुम भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। मीन कभी कच्छप तन धार, कभी लिया वराह अवतार। कहीं नरसिंह कहीं वामन रूप, परशुराम कहीं राम स्वरूप। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। हे राजीव नयन विष्णु भुजग शयन, देव दयार्णव युग युग संभव। 10 अवतारों की माल, जय जगदीश हरे। प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। सब तुम में तुम हो सब माहि, तुमसे भिन्न कहूँ कछु नाहि। हरि तुमसे बल बुद्धि विवेक, सूर्य एक रश्मियाँ अनेक। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। देव प्रिय देवं शंकर प्रिय रामं, नित्य चिरंतन सत्य सनातन। स्थित चारों युग तिहु काल, जय जगदीश हरे।
तुम भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। नहीं गतिमान नहीं छविमान, नहीं तब आदि मध्य अवसान। स्वयं को रखते नाथ सहेज, जग में देते विग्रह भेज। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। ब्रह्म जीव माया तुम्हारी ही छाया, जय लक्ष्मीपति जय मायापति। सब पर रहे माया डाल, जय जगदीश हरे। तुम भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। नाम तुम्हारा तारनहार, संबल आश्रय प्राणाधार। अजपा जप का हो अभ्यास, सुफल प्रदायक दृढ़ विश्वास। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। नहीं जप तप साधन, नहीं व्रत आराधन, मंगल कारण केवल कीर्तन। कीर्तन प्रिय राम रसाल, जय जगदीश हरे। तुम भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। भद्राय रामचंद्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय राम जय जय राम। जिन सबने रामानुगत, सरयू में किया स्नान। ब्रह्मा से उनके लिए यूं बोले भगवान। मेरे अनुचर होकर जो जन यहाँ आए, उनको भी उत्तम लोक में भेजा जाए। ब्रह्मा ने कहा वे सब सदगति पाएंगे, संतानक लोकों में रखे जाएंगे। भूमि पे जो कपि भालू गए थे, देवों से उत्पन्न हुए थे। कार्य समापन कर जब आए, सब निज निज देवों में समाए। हे सुग्रीव सूर्य के आत्मज, सूर्य में मिल गए वानर तन तज। जितने भी थे स्थावर जंगम, सबने गति पाई सर्वोत्तम। उत्तर रामायण का भक्तगण, लौकिक अंत यही है। इसका अर्थ नहीं कि राम की गाथा और नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोटि कोटि रामायण। सुर नर मुनि गंधर्व निरंतर करते हैं पारायण।
हमने जो कुछ श्रवण किया, जो सोचा लिखा गाया, वास्तव में वह सब कुछ हम तक राम के द्वारा आया। प्राण वायु बन राम हमारे तन में डोल रहे हैं, हम तो केवल खोल रहे मुख, राम ही बोल रहे हैं। राम कथा शिव ने रखी, मानस मध्य सजाए, देवी उमा को दी सुना, सुंदर अवसर पाए। ओ वही कथा लोमश ने बखानी, काकभुषुंडी हुए सुन ज्ञानी। राम हरे जय राम हरे, जगपालक सुख धाम हरे। ओ लोमश से जो काग ने पाई, कथा गरुड़ को वही सुनाई। राम हरे जय राम हरे, जगपालक सुख धाम हरे। ओ वाल्मीकि हुए नारद प्रेरित, किया कथा को काव्य सुसज्जित। राम हरे जय राम हरे, जगपालक सुख धाम हरे। ओ अद्वितीय तुलसी का मानस, जिससे छलका राम सुधारस। राम हरे जय राम हरे, जगपालक सुख धाम हरे। एक से एक बड़े यहाँ काव्य प्रवीण कवींद्र, उनके नख की जोत ले झिलमिल करे रवींद्र। ठाकुर ठकुरानी सुनो चाकर की अरदास, हृदय मेरा मंदिर बना उसमें करो निवास। जब जब जन्म जहाँ जहाँ पाऊं, युगल रूप की महिमा गाऊं। राम रसधारा, करता रहे स्नान जग सारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री राम। नारायण स्वयं को 9 अवतारों में विभक्त कर चुके हैं। 10वें अवतार की समय को प्रतीक्षा है। राम जी श्री हरि का 7वां अवतार है। प्रभु ने अपने प्राकट्य के लिए त्रेता युग, इक्ष्वाकु वंश, अयोध्या नगरी, महाराजा दशरथ तथा महारानी कौशल्या का चुनाव किया। जब हम रामायण का पठन श्रवण करते हैं तो जिस युग में प्रभु ने अवतार लिया उसी युग में जीते हैं। श्री राम अपने जो मर्यादित चरण चिन्ह पृथ्वी के विशाल वक्षस्थल पर
अंकित कर गए हैं वे आज भी ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। महालक्ष्मी सीता ने जिस पतिव्रत धर्म की स्थापना की वह आज भी नारी जाति को अपवर्ग प्रदान करने वाला है। रामायण का कोई भी पात्र ऐसा नहीं जिसमें कोई न कोई विशेषता न हो। महाराजा दशरथ केवल चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, अपितु 10 रथ अर्थात 10 इंद्रियों के नियंता थे। तीनों माताएं ममता, करुणा तथा स्नेह की त्रिवेणी थीं। भरत की रति, लक्ष्मण की विरति, शत्रुघ्न की सुगति, श्री राम की सुमति जिसे प्राप्त हो जाए वह संसार का सबसे धनाढ्य व्यक्ति होगा। श्री हनुमान परम शक्तिमान राम जी में बसते थे जिनके प्राण, उन्होंने नर वानर की मित्रता कराकर वानरों को नरों से ऊंची श्रेणी में पहुंचा दिया। कपीश्वर सुग्रीव का सहयोग तथा जामवंत जी की नीति सराहना के योग्य हैं। महाराजा रावण कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं जो रामावतार का हेतु बने। वे जानते थे कि तामस तन से ईश्वर भक्ति नहीं होगी और पापों का समूह नष्ट करने में परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी सक्षम नहीं। अतएव उन्होंने मंदोदरी आदि के लाख समझाने पर भी दुराचरण के पथ पर चरण बढ़ा दिए। रावण ने अपने बंधु बांधव, पुत्र पौत्र एवं सजातियों के उद्धार हेतु राम जी को पहले सौंपा, अपनी मुक्ति का उपक्रम अंत में किया और मुक्ति का अवसर भी उन्हें उनके अनुज विभीषण के सौजन्य से प्राप्त हुआ। यदि अक्षर का क्षरण नहीं, ध्वनि का विध्वंस नहीं, तो राम कथा कालातीत है, सार्वभौमिक है, अमर है। रामायण केवल गाथा नहीं वरन वेद रूप है, गायत्री की भांति ज्योतिर्मयी है। जिन्होंने यह कथा पढ़ी या सुनी उन्होंने प्रयाग आदि तीर्थों, गंगा आदि नदियों, नेमिषारण्य आदि वनों तथा कुरुक्षेत्र आदि धर्म क्षेत्रों की यात्रा पूर्ण कर ली। यह पुण्य कथा आयुवर्धिनी, पापनाशिनी तथा मनवांछित सुफलदायिनी है। जिसने रामायण का अंश मात्र भी आत्मसात कर लिया वह परमात्मा की अनुकंपा का अधिकारी हो गया। हम राम जी के श्री चरणों में अपनी याचिका माता जानकी के माध्यम से रखना चाहते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि हे माता, जब सुअवसर देखो तो राम जी से हमारी दीन दशा तनिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। उन्हें दीन बंधु, कृपा सिंधु, भक्तवत्सल, आरति हरण, अशरण की शरण जैसे विशेषणों का स्मरण कराती रहना और यह भी विनती कर देना कि दास को अपने सगुण रूप की अनुपायनी भक्ति प्रदान करें। रामायण अनादि है, अनंत है, असमाप्त है, तो उसके समापन की घोषणा कैसे की जाए? कवि की अपनी सीमाएं हैं, कहता जितना कह पाता है, कितना ही कह जाए लेकिन अनकहा अधिक रह जाता है और उसी अनकहे को कहने के लिए बार बार जन्म लेने की कामना करते हैं और यही कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। रामायण का नहीं समापन, पुनि पुनि राम का प्रत्यावर्तन। राम हरे जय राम हरे, सीतापति श्री राम हरे। ओ राम नाम अविचल ध्रुव तारा, राम से मिलन करावन हारा।
राम हरे जय राम हरे, सीतापति श्री राम हरे, गुणधाम हरे सुखधाम हरे।